बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है हलीम, ज़बरदस्त किस्म का, बहुत टेस्टी और मिनटों में बनने वाला। और यहाँ मैंने इसके लिए हलीम की तैयारी कर दी थी शुरू। यहाँ मैंने ली है गंदम, जो बाकी चावल और दालों के क्वांटिटी में इसी क्वांटिटी डबल है। और साथ मैंने दालें ली हैं, जो उनमें मसूर है, मूंग है, चने की दाल है, माश की दाल है और चावल हैं। और जो गंदम है वो मैंने इनसे ज़्यादा ली है। और गंदम को मैं पीस लूँगी, इसका दलिया बना लूँगी। लेकिन अगर आपने गंदम से ही बनाना है तो आप इसको रात को भिगो के रख दें। मैं इस मिक्सी में गंदम को डालूँगी और ज़बरदस्त किस्म का इसका दलिया बन जाएगा। इसको छान लेंगे हम, आटा निकाल लेंगे हम, वो बाद में यूज़ हो जाएगा। तो जनाब मैंने इसको छान लिया था, इसका दलिया बनाया था। और यहाँ पे मैंने ये मेजरिंग स्पून लिया, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर के किसी भी कप से इसको नाप लें। ये मेरा मेजरिंग कप लिया था और ये हाफ़ कप है। हाफ़ कप मैंने दालें ली थी, लेकिन गंदम मैंने इसकी पूरी क्वांटिटी ली है, यानी 1 कप लिया है। ठीक है, अगर आपके पास ये कप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर का कोई भी कप ले लें और आधा आधा कप मैयर कर लें दालों को। और ये देखें जनाब, उस मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया। ज़बरदस्त किस्म का दलिया तैयार है। आपको वैसे भी अगर घर में दलिए की ज़रूरत हो तो मैं आपको ये रेसिपी क्विक सी मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि आप घर की मिक्सी में थोड़ा सा दलिया आराम से बन जाता है। तो चलते हैं अब हम कुकिंग की तरफ, इसकी तैयारी करते हैं शुरू। और यहाँ मैंने एक पैन में ले लिया था ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून आपने लेना है और इसमें दलियों को आपने भून लेना है। बाकी सारी दालों को आपने चुन के भिगो लेना है, लेकिन आपने दलिए को इसमें पहले भून लेना है। जब इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आने लग जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने जो दालें धो के चुन के रखी हुई हैं उनको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं दे देना, बस इतना ही कलर देना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश की तरफ आ जाए और इसमें से खुद ब खुद खुशबू आने लग जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी भुनाई हो गई है। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी इसमें। और इसमें अब मैंने डाल दिया है पानी। पानी आपने इतनी क्वांटिटी में डालना है कि जिसमें ये दालें दलिया अच्छी तरह से गल जाए। मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था, मुझे कम लग रहा था। जब उबाल आ जाए तो कटी हुई मिर्चें हैं, अदरक है और लहसुन है, इसी तरह मैंने डाल दिया क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद पाउडर मसाले हैं, 1.5 चम्मच नमक का डाला है, 1.5 चम्मच ही मैं इसमें मिर्चों का डालूँगी। लाल मिर्च पिसी हुई है और पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें। और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी जाएगी। आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप मसालों को आगे पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे, ये दालें मैंने चुन के धो ली थी और चावल हैं इसमें, जो ये सारी चीज़ें मैंने चुन ली थी और धो ली थी। अब इसको डाल देंगे हम कुकर में और इसको जब उबाल आ जाएगा तो इसको हमने थोड़ी देर यूँ ही पका लेना है, क्योंकि समटाइम्स जब हम साथ ही कुकर बंद कर देते हैं तो कुकर में से वो पानी सा और वो स्टीम सी निकलना शुरू हो जाती है। तो उसकी एक टिप ये भी है कि इसको खुला आप कम से कम 2-3 मिनट तक पकाएं। जब 2-3 मिनट तक पका लिया था फिर मैंने कुकर बंद कर दिया था और वेट इस पर लगा दिया था। और इसके बाद मैं उतना ही टाइम दूँगी जिनमें अच्छी तरह से दालें गल जाएँ। आप अपने हिसाब से टाइम दे दें। यहाँ मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, इसमें 1-2 मैंने हड्डी भी ली है क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप मटन में बनाना चाहें, चिकन में बनाना चाहें, जिसमें भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और यहाँ अब हम अपने गोश्त की तैयारी कर देंगे शुरू। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी मैंने बारीक कटिंग में और इसको मैंने भून लेना है। इसको इतना ही फ्राई करना है कि एक गोल्डन सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करना, बस कच्चापन ख़त्म करना है। हल्का सा गोल्डन हुआ था तो फिर मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। और गोश्त डालने के बाद अब इसकी हम कर देंगे भुनाई। थोड़ी सी इतनी सी करनी है कि गोश्त का कलर हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए। और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था और पानी इतना डालना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि हमने इसके रेशे करने हैं, बहुत ज़्यादा इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसमें लहसुन डाला है मैंने और पाउडर मसाले जाएंगे, नमक जाएगा, मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी और इसमें जाएगा गरम मसाला। ये मैंने गरम मसाला डाला है, मैं भुनाई के साथ ही डाल देती हूँ, पकते हुए ही। बहुत ज़बरदस्त आज जब पक रहा होता है इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। हल्दी धनिया डाला है। अब जब इसको उबाल आ जाएगा फिर मैं इसे 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी और इसके बाद ही मैं इसके ऊपर ढक्कन देकर इसके बंद कर दूँगी। दूसरी तरफ हमारी दालें तकरीबन तैयार होने के करीब हैं। जब दालें तैयार हो जाएंगी थोड़ा ठंडा करके फिर हम उन्हें पीस लेंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि जब हम इसे खोलें तो ईज़िली इसके रेशे हो जाएँ। और ये जी हमारी दालें बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको ग्राइंडर में हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला
और इसके बाद जनाब ये गोश्त भी हमारा गल चुका था। देखिए मैंने इतना इसको गला दिया है कि ये चम्मच की मदद से ही इसके रेशे हो रहे हैं। वैसे अगर नहीं गला हुआ तो आप इसको किसी भी बर्तन में प्लेट में निकाल के हाथ से भी रेशे कर सकते हैं। नहीं तो मैंने तो इतना टाइम लगवा दिया था, और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ कि फिर चम्मच की हेल्प से अच्छी तरह से मैं उसके भुनाई भी साथ साथ होती रहती है और उसके रेशे भी हो जाते हैं। काम आसान हो जाता है, एक साइड पे दालें बन जाती हैं, एक साइड पे गोश्त तैयार हो जाता है और हमारा काम ईजीली हो जाता है। तो ये देखें जनाब, ज़बरदस्त किस्म की इसकी भुनाई भी हो गई थी और इसके रेशे भी हो चुके हैं। बग़ैर हाथों से किए प्लेट में निकाले। आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे ट्रिक। और अब जब ये रेशे हो जाएंगे फिर मैं इसे बड़े बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि अब इसमें दालें भी आएंगी तो ये बर्तन छोटा है। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसके रेशे कर लिए थे। ये मैंने बड़े कुकर में से निकाल लिया और ये दालों को मैंने कर लिया था ग्राइंड और इसको मैंने डाल दिया है। और इसको गोश्त के साथ हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, और इसको इतना पकाएंगे जितना आपने इसकी क्वांटिटी गाढ़ी रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि दालें थोड़ी सी ठंडी हो गई तो इसको उबाल आने में भी टाइम लगा था। या आपने घबराना नहीं है, यहाँ पर हो सकता है दालें थोड़ा थोड़ा नीचा लगना शुरू हो जाए। और अब इसका मैं तैयार कर रही हूँ तड़का या भिगार, जो आप कहना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी बारीक कटिंग में, और इसको हमने करना है अब अच्छी तरह से गोल्डन। जब अच्छी तरह से ये गोल्डन हो जाएगा और फिर ये ज़बरदस्त किस्म का हमने इस पर लगा दिया है तड़का, और ये हमारी हलीम तैयार है। और ज़बरदस्त खुशबू है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपका भी बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। और ये हमारी फ़ाइनल लुक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।